छत्रपति संभाजी महाराज, जिनका नाम सुनते ही हिम्मत और दृढ़ता की याद आती है, उनका जन्म 14 मई 1657 को हुआ था। उनका जन्म मराठा साम्राज्य के लिए बहुत खुशी का मौका था। उनके पिता महान छत्रपति शिवाजी महाराज एक स्वतंत्र मराठा राज्य की नींव रख रहे थे। बचपन से ही संभाजी अपनी बुद्धिमत्ता और ज्ञान की प्यास के लिए जाने जाते थे। संभाजी की शिक्षा बहुत कठिन और विविध थी। उन्होंने संस्कृत, फारसी और पुर्तगाली सहित कई भाषाओं में महारत हासिल की। उनकी शिक्षा में सैन्य रणनीति, कूटनीति और राजकाज शामिल थे। ये परवरिश उन्हें एक कुशल नेता बनाने में महत्वपूर्ण थी। दुख की बात है कि संभाजी ने बहुत कम उम्र में अपनी मां साईबाई को खो दिया। इस घटना का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। इन चुनौतियों के बावजूद संभाजी ने अद्भुत ताकत और दृढ़ता दिखाई। ये गुण उनके राज्य में दिखाई देंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे के रूप में बड़ा होना कोई मामूली बात नहीं थी। संभाजी ने नेतृत्व की जटिलताओं और शक्तिशाली दुश्मनों के खिलाफ निरंतर संघर्ष को अपनी आंखों से देखा। अपने पिता के साथ उनका रिश्ता स्नेहपूर्ण होने के साथ साथ तनाव के दौर से भी गुजरा। शिवाजी महाराज ने संभाजी में स्वराज्य यानी स्वशासन का महत्व डाला। संभाजी अपने पिता के साथ सैन्य अभियानों में गए, जिससे उन्हें युद्ध में बहुमूल्य अनुभव प्राप्त हुआ। हालांकि स्वभाव और रणनीतिक सोच में अंतर के कारण उनके बीच कभी-कभी मतभेद हो जाते थे। एक उल्लेखनीय घटना संभाजी का कुछ समय के लिए मुगल पक्ष में जाना था। हालांकि इतिहासकार इस घटना पर अक्सर बहस करते हैं। यह उस समय मराठा दरबार के भीतर की जटिल गतिशीलता को रेखांकित करती है। इन चुनौतियों के बावजूद संभाजी ने अपने पिता के शासनकाल की जीत और असफलताओं दोनों से सीखा। 1680 में छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु ने मराठा साम्राज्य को शोक में डुबो दिया। 23 साल की कम उम्र में संभाजी गद्दी पर बैठे। हालांकि उनका राज्याभिषेक चुनौतियों के बिना नहीं था। मराठा दरबार के कई गुटों ने गद्दी पर संभाजी के दावे का विरोध किया। उनकी सौतेली मां सोयराबाई ने अपने बेटे राजाराम के दावे का समर्थन किया। इस आंतरिक शक्ति संघर्ष ने नवगठित साम्राज्य को अस्थिर करने की धमकी दी। संभाजी ने उल्लेखनीय राजनीतिक कुशलता दिखाते हुए अपनी शक्ति को सफलतापूर्वक मजबूत किया। उन्होंने विद्रोहों को दबाया और अपने अधिकार का दावा किया। उनके रणनीतिक गठबंधनों और निर्णायक कार्यों ने सही छत्रपति के रूप में उनकी स्थिति को सुरक्षित कर दिया। भाग 4, घेराबंदी में एक राज्य, शुरुआती मुगल हमले। संभाजी महाराज को युद्ध में उलझे एक राज्य का उत्तराधिकार मिला। मुगल बादशाह औरंगजेब दक्कन को जीतने की अपनी महत्वाकांक्षा से प्रेरित होकर एक भयानक खतरा बन गया। औरंगजेब ने एक विशाल सेना इकट्ठा की और मराठा क्षेत्रों पर पूरी तरह से हमला शुरू कर दिया। संभाजी की कमान में मराठों ने छापामार युद्ध की रणनीति अपनाई। उन्होंने बीहड़ दक्कन इलाके के अपने ज्ञान का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। संभाजी की सैन्य रणनीति दुश्मन को परेशान करने, उनकी आपूर्ति लाइनों को काटने और तेजी से हमले शुरू करने पर केंद्रित थी। संख्यात्मक रूप से श्रेष्ठ दुश्मन का सामना करने के बावजूद संभाजी ने शुरुआती सफलताएं हासिल की। मुगल सेनापतियों के खिलाफ उनकी जीत ने मुगल खेमे में भय पैदा कर दिया और मराठा सेना का मनोबल बढ़ाया। भाग 5, युद्ध कला, संभाजी की सैन्य कुशलता। छत्रपति संभाजी महाराज एक प्रतिभाशाली सैन्य कमांडर साबित हुए। वे मुगल युद्ध मशीन का मुकाबला करने के लिए अपनी रणनीतियों को बदलने के महत्व को समझते थे। उनके अभियान बिजली की गति से होने वाले आंदोलनों, अचानक हमलों और रणनीतिक गठबंधनों की विशेषता रखते थे। संभाजी की सबसे उल्लेखनीय जीत में से एक वाई की लड़ाई में हुई। उन्होंने मुगल सेना को पछाड़ दिया, जिससे उन्हें भारी नुकसान हुआ और उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। छापामार रणनीति के साथ घुड़सवार सेना का उनका उपयोग पारंपरिक मुगल सेना के खिलाफ अत्यधिक प्रभावी साबित हुआ। संभाजी ने किलेबंदी के महत्व को भी पहचाना। उन्होंने मौजूदा किलों को मजबूत किया और नए किले बनाए, जिससे मुगलों के लिए दक्कन में पैर जमाना मुश्किल हो गया। आक्रामक और रक्षात्मक युद्ध दोनों की उनकी समझ ने उन्हें एक दुर्जय विरोधी बना दिया।